हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। उससे पहले अपन ने जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने से पहले अपन ने जो कल की वीडियो के अंदर उसके अंदर पढ़ा था कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरल फॉर्म होती है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको अपन ने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर या आर्गन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया था। रिप्रेजेंट करने से पहले इसको पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई। इस एक्स वाई के जरिए अपन इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक प्लेन के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे उस प्लेन को या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे या आर्गन प्लेन कहेंगे। उसके बाद में इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन शो किया था, यानी इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, पोलर की फॉर्म में। इसकी पोलर फॉर्म है यानी एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट है। जैसे निकाल दिया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलर की फॉर्म में, आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ये आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कहाँ से आया था वो अपन ने देख लिया था। ये आपके क्या पोलर रिप्रेजेंटेशन है। इस पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो x की वैल्यू है, x इक्वल होता है आर कॉस थीटा, एंड जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है आपके अंदर y इक्वल होता है आर साइन थीटा। अपन ने इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना, ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और इसका मॉडुलस निकालना। मॉडुलस का फॉर्मूला भी पढ़ा था, मॉड जेड इक्वल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस मॉड जेड को अपन क्या कहते हैं, आर। तो यहाँ पे जो आर है वो क्या है, मॉड जेड यानी मॉडुलस ऑफ जेड ही है। अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट एक चीज़ और है आएगी आपके पास में, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब तो ये एंगल जो ये आपके कॉस के साथ में आ रहा है या साइन के साथ में आ रहा है, जो एंगल आ रहा है थीटा, उस थीटा को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी अगर ये जेड है, आपको दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। यानी एक्स और वाई जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। जब आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जेड की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, यानी 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है। अगर कोई नेगेटिव होता तो आपके वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता पॉइंट, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा अदर क्वाड्रेंट में होता। अगर ऐसा पॉइंट दे रखा है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जो किस में आता हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला थीटा इक्वल tan इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। एक्स और वाई की वैल्यू जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उससे मिल जाएगी। एक्स और वाई के अंदर एक्स का डिवाइड देखिए, ये मॉडुलस लिखा हुआ है, यानी कि अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव आता है तो भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही करना है। मॉड का मतलब है आपको साइन पॉजिटिव ही लेना हमेशा, चाहे वाई बाय एक्स पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। यहाँ पे मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकाल देता हूँ। अगर जेड इक्वल -x प्लस आयोटा वाई, यानी कि x नेगेटिव हो, y क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आता है तो उसकी जो वैल्यू होगी आपके याद रखनी है, किसकी वैल्यू, आर्ग्यूमेंट की, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। यानी कि जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा है वैसा का वैसा, कोई पाई प्लस माइनस नहीं करना है। लेकिन ये आपकी जो सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, अगर पाई माइनस करोगे, पाई का मतलब था 180, 180 माइनस करोगे तो कोई भी आपके एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट आता है तो आपको क्या करना, पाई माइनस tan इनवर्स वाई बाय एक्स। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, आयोटा वाई भी क्या होता है, नेगेटिव। जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो
तो आपके पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो आपको जो थीटा निकालना है, यहाँ पे पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स है तो आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। जब दोनों नेगेटिव आते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो सेकंड क्वाड्रेंट में आया है वो का वो लेना है, लेकिन आगे आपको क्या करना है, नेगेटिव सिंबल लेना है। पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी क्या आपके पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी पाई माइनस थीटा होगा, लेकिन पाई माइनस थीटा नीचे की ओर, कहाँ की ओर, नीचे की ओर होगा, यानी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है यानी पीछे की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब बाई माइनस थीटा नीचे की तरफ है तो आपके क्या बाहर माइनस लगेगा। ये फॉर्मूले है, एज ए फॉर्मूले याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कुछ नहीं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब है लास्ट एंड फाइनल फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव। जब एक्स पॉजिटिव हो और वाई क्या हो, नेगेटिव हो, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होगा, ऊपर की ओर थीटा पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो फर्स्ट वाले का निकाला है उसका नेगेटिव करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आई है, क्या आई है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, उसका क्या करना है, नेगेटिव। सिंपल सा है, फर्स्ट की वैल्यू पॉजिटिव और फोर्थ की वैल्यू नेगेटिव। जो फर्स्ट की वैल्यू है वो की वो फोर्थ की होगी, केवल सिंबल का फर्क होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव। वैसी की वैसी जो थर्ड की वैल्यू होगी वो की वो जो सेकंड की वैल्यू होगी वो की वो क्या, किसकी वैल्यू होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी, केवल सिंबल का चेंज आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी सेकंड आता है उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, तो आपके कौन से क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी लिया है उसके आगे माइनस लगा दो तो वो कौन से क्वाड्रेंट का हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये आपके आर्ग्यूमेंट है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 ले लेते हैं। 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 5.2, 5.1 तो कंप्लीट कर दी थी। अब एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 का अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। जैसे मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर मानना नहीं है, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -1 माइनस आयोटा √3। ये आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आपको इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना है। दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिए। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करते हैं, आर। मॉडुलस या तो मॉड जेड लिखो या फिर क्या लिखो, आर। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसकी वैल्यू होती है √(x² + y²। क्वेश्चन में देखोगे x की वैल्यू है -1, जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो x इक्वल है -1 और y इक्वल है -√3। x भी माइनस में है, y भी माइनस में। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब दोनों माइनस में हो थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे आएगा -√3 का होल स्क्वायर, x² + y²। -1 का स्क्वायर 1 और -√3 का स्क्वायर 3। दोनों को ऐड किया 4 और 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2। यानी मॉड जेड कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 आ जाएगा। मॉडुलस तो आ गया। अब आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट थीटा। अब यहाँ पे देखोगे दोनों नेगेटिव है, जो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में बताया था -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। ये फार्मूला थर्ड क्वाड्रेंट का। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आपके फार्मूला कौन सा होगा, ये वाला।
-पाई प्लस tan इनवर्स पाई बाय एक्स, ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों एक ही है। तो ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है। अब आपको वैल्यू पुट करवानी, कुछ नहीं करना है, -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू कितनी है -√3 अपॉन x की वैल्यू कितनी है -1। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास में आ जाएगा -पाई प्लस tan इनवर्स, अंदर बचेगा आपके √3, कट कटा के आपके केवल क्या बचेगा √3। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। tan इनवर्स √3 होती है tan पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब था 60, पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 60, यानी पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 में 3 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। पाई बाय 3 का मतलब होता है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 60 लिखना चाहते हो तो 60 भी लिख सकते हो, और इस फॉर्म में रखना चाहते हो पाई बाय 3 रखोगे तो ये भी आपके क्या है 60 है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 3। यहाँ पे देखो जीरो को तो जीरो ही लिखते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में लिखोगे। जो आपके 30 होता है 30 डिग्री, तो उसको अगर पाई की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो होता है पाई बाय 6, यानी ये इसको 180 मानते हैं, 180 के अंदर 6 का डिवाइड होगे तो 30 आ जाएगा। फिर जो 45 होता है वो होता है पाई बाय 4, इसको 180 लेट करते हैं, 180 में 4 का डिवाइड दोगे तो पाई बाय 4, या तो 45 डिग्री लिखो या पाई बाय 4 लिखो, एक ही बात है। जो 60 होता है उसको लिखा जाता है पाई बाय 3, और जो 90 होता है उसको लिखा जाता है पाई बाय 2। यहाँ पे पाई का मतलब है 180 से लेते हैं, जैसे ही 180 के अंदर 6 का डिवाइड दोगे तो 30 आ जाएगा, 180 के अंदर 4 का डिवाइड दोगे तो 45 आ जाएगा, 180 के अंदर 3 का डिवाइड 60, 180 के अंदर 2 का डिवाइड 90। तो ये आपके पाई की फॉर्म में है और ये आपके डिग्री की फॉर्म में, तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में रख सकते हो। तो मैंने ये पाई की फॉर्म में रखा है, तो ये 60 है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 की मैं जगह वापस क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाय 3। ऐसा इसलिए किया कि tan इनवर्स से tan हट जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये आपके एक दूसरे से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा पाई बाय 3। इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई, 3 पाई में से पाई गया तो -2 पाई और नीचे 3 है तो ये आपके 3, तो ये हो जाएगा -2 पाई बाय 3। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट आ गया, आर्ग्यूमेंट थीटा कितना आ गया 2 पाई बाय 3, एंड मॉडुलस मॉड जेड उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ये दोनों आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछे थे, आर्ग्यूमेंट भी पूछा था और मॉडुलस भी पूछा था, तो ये दोनों की वैल्यू लिख दी मैंने। आर्ग्यूमेंट है 2 पाई बाय 3 और मॉडुलस की वैल्यू है 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से मॉडुलस निकल जाएगा। आर्ग्यूमेंट निकालने के 4 फॉर्मूले हैं, जो क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये फार्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट का ये, थर्ड का ये वाला फार्मूला और फोर्थ का ये चारों फार्मूले आपको याद करने हैं, लर्न कर देना, और जिस क्वाड्रेंट के अंदर आता है पॉइंट उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करना आर्ग्यूमेंट के अंदर, बाकी नॉर्मल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है और एक आपको मॉडुलस फाइंड करना है। फर्स्ट और सेकंड सेम क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट है। आपको आर्ग्यूमेंट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस फाइंड करना है। तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस फाइंड करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है मॉड जेड, और जिसका फार्मूला होता है √(x² प्लस y²। यहाँ पे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू होगी -√3 और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। आयोटा के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो 1 होगा ही होगा, किसी के भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो जो है y की वैल्यू हो जाएगी 1 और x की वैल्यू हो जाएगी -√3। वैल्यू पुट करवा देता है इसके अंदर, x की जगह -√3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 1 का स्क्वायर।
रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि ये 4 हो जाएगा। 4 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 2। तो मॉड जेड आपके पास में 2 आ गया। अब निकालते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट थीटा। अब ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, जो कि कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस का साइन y बाय एक्स। ये मॉडुलस से अगर नेगेटिव आता है तो भी पॉजिटिव ही लेना है और पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ही लेना है। मॉडुलस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव। पाई की जगह पाई, tan इनवर्स y की जगह वैल्यू है 1 और x की जगह वैल्यू है -√3। मॉडुलस हटेगा तो ये जो अंदर नेगेटिव साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, मॉडुलस को हटा दो, ब्रैकेट बना दो 1/√3। 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, tan के अंदर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 30 को अपन लिख सकते हैं tan π/6। 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, tan π/6। tan से tan इनवर्स कैंसिल होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपके पास में रह जाएगा tan, ये माइनस का माइनस और ये दोनों कट जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, π/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 5 π/6। ये जो 5 π/6 है, अगर यहाँ पे 180 रख दोगे पाई की जगह तो जो भी वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। ये भी वापस रीचेक कर सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एंगल की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 से 90 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट है तो एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में आएगी। तो इसको पाई की जगह 180 रख के सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके 90 से 180 के बीच में आएगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट होता तो वैल्यू 180 से 270 के बीच में आती। फोर्थ क्वाड्रेंट होता 270 से आपके 360 के बीच में आती। तो ये वैल्यू है, पाई की जगह 180 रख के सॉल्व करोगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी वैल्यू है किसके बीच में आ जाएगी, 90 से 180 के बीच में। तो ये आपके क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट। दोनों चीज़ें निकल गई। इसके अंदर आपके आर्ग्यूमेंट भी निकल गया और मॉडुलस भी निकल गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं और मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये सीखा। इसके साथ में इसके अंदर पूछा नहीं गया है इन क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी सीख सकते हो, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो दे रखे है उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में। तो पहले तो ये आपके जो थ्योरी पढ़ी थी मॉडुलस निकालने वाला वो यूज में आ गया और आर्ग्यूमेंट निकालने वाला दो यूज में आ गए। जो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से लगाकर 8 तक इन सारे क्वेश्चन के अंदर आपको सबको किस में रिप्रेजेंट करना, पोलर फॉर्म में। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसके बाद में तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 5.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना।